हेलो गाइज, हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ गुरु शुभम। मेरा नाम शुभम स्नेहिल है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 से रिलेटेड मैथ का जो मैथ सब्जेक्ट जो हम लोग चल रहे थे, चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री, ठीक है, इसी का हम लोग आज अगला सीरीज नंबर 6 हम लोग चलने जा रहे हैं। सीरीज 6 में एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 और हम लोग 4 पर बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, समय बर्बाद करते हुए बिना किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। अब सोचिए साइन a बोल रहा है, यानी कहने का मतलब a तो राइट एंगल नहीं है। हम बोले थे कि एक ट्रायंगल में अगर 3 एंगल्स होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसमें एक राइट एंगल होता है और 2 एक्यूट एंगल होता है। तो इसमें तो राइट एंगल a नहीं है, यानी a एक्यूट एंगल है। तो हम इसका नेमिंग करते हैं a, b और c। यहाँ पर हम लोग राइट एंगल बनाते हैं, यानी a और c मेरा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। साइन a इक्वल टू 3/4 दे दिया है, यानी कहने का मतलब अगर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है तो p/h, यानी p 3 है तो h 4 है। लेकिन अब p है कौन, हम लोग का बात हो रहा है एंगल, इस एंगल का, तो इसके सामने वाला ये p हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 3 यूनिट्स p है। ठीक है, और ये p है तो h क्या है मेरे पास, h मेरे पास है 4 यूनिट्स। ठीक है, h कितना है मेरे पास, 4 यूनिट। कोई दिक्कत? हमसे पूछा जा रहा है कि अब हम लोग अगर ये 3 और ये 4 दे दिया गया है तो हम लोग ab का वैल्यू निकाल लेते हैं। ab जैसे निकालेंगे तो उसके बाद हमसे cos a और tan a का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हम लोग फिर किसी चीज़ का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी हम लोग का कितना है मेरे पास, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर। आगे चले, ए बी इक्वल टू 4 के स्क्वायर 16 माइनस 9, यानी ए बी इक्वल टू 16 में से 9 अगर चला गया तो बचा कितना, तो 7। ठीक है, यानी ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी इक्वल टू √7 यूनिट्स, √7 यूनिट्स। ए बी हम लोग पास कितना आ गया, तो ए बी आ गया हम लोग पास √7 यूनिट्स। ठीक है, √7 यूनिट्स। हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है cos a और tan a का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो cos a हम लोग का कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग निकालें तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो a का बात हो रहा है तो एंगल ये है, तो cos इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है, तो सामने वाला p, तो ये b हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ab/ac हो जाएगा। तो ab हम लोग पास कितना है, तो √7 और ac कितना है, तो 4। ac कितना है, तो 4, यानी cos कितना हो जाएगा, cos a इक्वल टू हो जाएगा √7/4। उसी तरह अगर हम लोग tan a का वैल्यू निकालें तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा ये है मेरे पास, तो ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। कहने का मतलब BC/AB, यानी 3/√7। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है
कि गिवन मेरे पास क्या है, तो गिवन हम लोग के पास दिया हुआ है कि 15 cot A इक्वल टू 8 दे दिया है। तो फाइंड साइन A एंड सेक A का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या बोला है कि यदि 15 cot A इक्वल टू 8 दे दिया है तो साइन A और सेक A का वैल्यू निकालना है। यानी कहने का मतलब A हम मेरा राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल है। राइट मतलब 90 डिग्री इस पर नहीं बन रहा, ये एक्यूट एंगल है। कहने का मतलब अगर हम इसको A ले लें, ये B ले लें और ये C ले लें तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, हम लोग पास गिवन क्या है, तो गिवन हम लोग के पास है, ठीक है, गिवन दे दिया है कि 15 cot A इक्वल टू हम लोग का 8 दे दिया है। तो cot A इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो cot A इक्वल टू हम लोग के पास 8/15 हो गया। तो एंगल मेरे पास ये है। ठीक है, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/P होता है। तो B हम लोग का कितना हो जाएगा, यानी इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा मेरा 15 यूनिट। ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा 8 यूनिट। ठीक है, तो हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, बात करेंगे बाय पाइथागोरस। ठीक है, AC इक्वल टू रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग चले, AB मेरे पास कितना हो जाएगा 8, तो 8 के स्क्वायर प्लस BC 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 अब 15 का 2 to 5। ठीक है, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 6 और 2 8 और 2 89। ठीक है, 289 हो गया। AC कितना हो गया हम लोग के पास 289। तो AC इक्वल टू हो जाएगा ये 289, AC इक्वल टू हम लोग के पास हो जाएगा 17 यूनिट्स। ठीक है, AC हम लोग के पास 17 यूनिट्स हो गया। जब AC हम लोग के पास 17 यूनिट्स हुआ तो हम लोग निकालते हैं साइन A। ठीक है, साइन A हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, साइन A और सेक A का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H। तो अगर ये एंगल है तो सामने वाला P ये हो जाएगा, यानी BC/AC। तो BC हम लोग के पास कितना है 15 और AC कितना है तो 17। ठीक है, उसी तरह हम लोग अगर सेक A का बात करें तो सेक इक्वल टू क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता था, तो कॉस होता था B/H, तो सेक क्या हो जाएगा H/B, यानी सामने वाला ये P तो ये B हो जाएगा, तो ये 8 और ये H हो जाएगा, तो H मेरे पास क्या हो जाएगा AC/AB। AC हम लोग के पास कितना है 17/8। तो इस तरह हम लोग साइन और सेक का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, इस सीरीज में बस 2 ही क्वेश्चन पर बात करना था, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। ये सीरीज नंबर 6 था मैथ का। ठीक है, आपको अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप डिसलाइक करें, ठीक है, लेकिन रीज़न कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस कारण से आप इसे डिसलाइक किए हैं। आगे आने वाले वीडियो में इस तरह का सुधार हम लोग ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए ये वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है।